राहें जहां तक जाएगी रागीर वहां तक जाएगा, दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा, खींच धनुष की डोर निशाना साधो, बाद में देखा जाएगा ये तीर कहां तक जाएगा। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिवीजन विद योगेश पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो जाहिर सी बात है आपको थंबनेल पे पता चल गया होगा कि आज की वीडियो का, आज के सेशन का हमारे पास में क्या टॉपिक रहेगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान में होने वाली शिक्षक भर्ती 2024 के बारे में। उसमें हमारे पास में कौन से सब्जेक्ट कैसे तैयार करें ये इस वीडियो में जानेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि उनका वेटेज अलग अलग क्या रहेगा। अगर हमें कई बार टाइम के अभाव की वजह से अगर कुछ टॉपिक छोड़ें तो हमें कम से कम नुकसान होए और हमारी जो सीट है वो सुरक्षित रहे। हम जो सपना लिए बैठे हैं, हमारे माता पिता जो सपना सजोए बैठे हैं कि हमारा बच्चा एक शिक्षक बनेगा, तो वो चीजें हम अगर तैयार करेंगे तो उसके लिए एक रणनीति होनी जरूरी है। साथियों, बिना रणनीति के कोई फायदा नहीं होता तैयारी करने का। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास में जो रीट पात्रता परीक्षा होती है उसका क्या पैटर्न रहता है, उसमें कौन से सब्जेक्ट की कितनी वेटेज रहती है, और सबसे पहली और जरूरी बात कि कौन इस पात्रता परीक्षा को दे सकता है, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की ही बात करते हैं कि हमारे पास में इसमें वही अभ्यर्थी परीक्षाएं दे सकते हैं जिन अभ्यर्थियों ने एक तो बीएसटीसी कर रखा हो 12th क्लास के बाद में, या फिर ग्रेजुएशन के बाद में बीएड कर रखा हो। वे दो ही अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो भर्ती होती है हमारे पास पे, ये 2 चरणों में होती है, प्री और मेंस की। प्री और मेंस की 2 चरणों में हमारे पास में वैकेंसी रहती है और ये प्राथमिक शिक्षा के लिए रहती है। उसमें हमारे पास में लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, प्रथम लेवल और द्वितीय लेवल को अलग अलग डिवाइड में बांट रखा है। प्रथम लेवल हमारे पास में क्लास 1 to 5th तक होता है और दूसरा लेवल हमारे पास में क्लास 6 to 8 तक रहता है। अब पूरी इस चर्चा के बारे में हम हमारे साथी सतपाल से बात करेंगे और ये हमें बताएंगे कि हमारी इसमें स्ट्रेटेजी क्या रहे, हमारे पास में कौन कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कितना है और हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। तो सतपाल जी। हाँ जी, सभी साथियों को जय श्री राम। हाँ, तो मेरे जितने भी छोटे भाई और बहन हैं जो रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने नया नया बीएड किया है, बीएसटीसी किया है, उन सभी साथियों के लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले तो ये देखिए, मैंने लिखा है कि उम्मीद नहीं, खुली आंखों से देखा एक सपना है जो हर हाल में पूरा करना है। सपना हमारा ही नहीं, केवल हमारे माता पिता का नहीं, सारे अपने जितने हैं उनका है, क्योंकि उन्होंने हमसे एक सपना देखा है कि हमारा बच्चा आगे बड़ा होकर के एक अच्छे मुकाम को हासिल करेगा। और जिन मेरे छोटे भाई बहनों ने बीएड किया है, बीएसटी किया है, उनका एक ही लक्ष्य है, टीचर बनना। क्या है? टीचर बनना। तो टीचर बनने की सपने को पूरा करना है। जब तक पूरा नहीं होगा, आंखों को बंद नहीं, खुली आंखों से सपना देखना है और खुली आंखों से सपना को पूरा करके हमारे माता पिता के जो हमारे प्रति विश्वास है उसको दृढ़ रखना है। तो साथ ही बात करेंगे कि इस एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार है। इस एग्जाम के पैटर्न में रीट 2024 जिसकी हलचलें हैं वो मार्केट में बहुत तेजी से फैल रही हैं, क्योंकि रीट 2024 का नोटिफिकेशन है वो आने ही वाला है, कभी भी आ सकता है। और ये मान के चलिए आपको फरवरी तक इसका एग्जाम भी हो जाएगा, पात्रता परीक्षा का। अब कौन इसके अंदर एग्जाम दे सकता है और कौन भी अभ्यर्थी है जो फर्स्ट लेवल का दे सकता है, कौन अभ्यर्थी है जो सेकंड लेवल का एग्जाम दे सकता है। सबसे पहले मैं बताऊं कि इसके अंदर है प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था है वो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की व्यवस्था है वो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। इसमें क्या होता है कि इसको 2 पार्टों में बांटा गया है। प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के जो विद्यार्थी होते हैं उनको अध्ययन करवाने के लिए जो टीचरों की नियुक्ति होती है वो कक्षा 1 से लगा करके 5 तक के विद्यार्थियों को वो होते हैं प्राथमिक शिक्षा के टीचर। उसके बाद में उच्च प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 6 से लगा करके 8 तक के जो विद्यार्थी होते हैं उनको पढ़ाने के लिए जिन टीचरों की नियुक्ति की जाती है उनको हम कहते हैं लेवल सेकंड के टीचर, लेवल सेकंड। और ये जो टीचर होते हैं प्राथमिक शिक्षा, इनको कहते हैं हम लेवल फर्स्ट। क्या कहते हैं? लेवल फर्स्ट के टीचर। इसमें क्या होता है, जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 12 के बाद बीएसटीसी किया है, डीएलडी किया है, वे विद्यार्थी केवल और केवल लेवल फर्स्ट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और फर्स्ट लेवल के टीचर बनते हैं। और जिन्होंने बीएससी किया है, बीए किया है, उसके बाद में बीएड किया है, वे विद्यार्थी लेवल सेकंड के टीचर बनते हैं, यानी कक्षा 6 से लगा करके 8 तक के विद्यार्थियों को अध्ययन करवाते हैं।
अब इनकी प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जिन विद्यार्थियों ने ये कोर्स कर लिए हैं उनके लिए हमारी जो राजस्थान सरकार है उसके अंदर कैट करवाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं रीट। क्या बोलते हैं? रीट। इस रीट के अंदर क्या होता है? यह एक पात्रता परीक्षा है जो कि 150 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, और 150 ही अंक के होते हैं। 150 क्वेश्चन संख्या होती है और 150 ही क्या होते हैं? अंक होते हैं। अब इसका सिलेबस पैटर्न क्या होता है? तो दोनों ही लेवल का सिलेबस लगभग समान रहता है, लगभग समान रहता है। क्या होता है इसमें? इसके अंदर आपका एक तो साइकोलॉजी पूछा जाता है, साइकोलॉजी। उसके बाद में आपका मैथ्स पूछा जाता है, साइंस पूछा जाता है। उसके बाद में आपकी दो भाषाएं पूछी जाती हैं। एक तो भाषा फर्स्ट होती है जो कि सभी हिंदी होती है, जबकि एक भाषा सेकंड होती है। इस भाषा सेकंड में आप कोई सी भाषा ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, कोई भी भाषा इसमें चूज कर सकते हैं, पंजाबी, जो भी आपको जिस पर कमांड है वो। उसके बाद में ये जो पात्रता परीक्षा होने के बाद में जो अभ्यर्थी इन 150 अंक में से 90 अंक लेके आता है, यानी 60% अंक जो विद्यार्थी लेके आता है, उसकी पात्रता परीक्षा है वो पास हो जाती है। और पात्रता परीक्षा पास करने के बाद में जो अगला पड़ाव होता है वो रीट मेंस का। ये रीट मेंस की एग्जाम है, ये होती है। इसमें दोनों ही लेवल का एग्जाम पैटर्न थोड़ा भिन्न है, क्योंकि लेवल 1 के लिए अलग है, लेवल 2 के लिए अलग है। लेकिन मैथ साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनका इसमें जबरदस्त फायदा होता है, क्योंकि जिन्होंने डीएलडी भी कर रखा है और बीएड भी कर रखा है वो दोनों लेवल की तैयारी कर सकता है और एग्जाम दे सकता है, क्योंकि उसके अंदर सिलेबस लगभग समान रहता है मैथ साइंस के लिए। तो इसमें क्या होता है? इसके अंदर भी आपका 300 अंकों का एग्जाम होता है। कितने अंक का होता है? 300 अंक का। 300 अंक का एग्जाम होता है। क्वेश्चन कितने होते हैं? 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं, अंक होते हैं 300। इसके अंदर सब्जेक्ट क्या होते हैं? तो इसके अंदर सब्जेक्ट वही होते हैं जो पात्रता में था, साइकोलॉजी, वो तो रहेगा ही रहेगा। एक तो साइकोलॉजी होता है इसके अंदर। उसके बाद में इसमें पूछा जाता है मैथ और साइंस, और जिनके पास एसएसटी है उनका एसएसटी यानी सब्जेक्ट का होता है 60 नंबर का। 60 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट के। जिसके पास मैथ साइंस है उसके बाद मैथ साइंस के आएंगे 60 अंक के, 60 अंक के 60%। और जिसके पास एसएसटी है उसके पास एसएसटी के आएंगे, और जिसके पास हिंदी है उसके पास सब्जेक्ट की। यानी मैं ये कह सकता हूँ जिस सब्जेक्ट के आप विद्यार्थी हैं, जिस सब्जेक्ट में आपने बीएड किया है, उसी सब्जेक्ट के 120 अंक के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। यानी बहुत तकड़ी अहम भूमिका होती है इसकी। साइकोलॉजी की तो बात करें तो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 अंक के। उसके बाद में इसमें आपके पास रहता है शिक्षण विद्या, पेडागोजी। इनका भी एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि ये वही चीजें हैं, साइकोलॉजी और शिक्षण विद्या जो हमने पात्रता में पढ़ी थी, लगभग सेम होता है इसमें। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है जीके। ये है जीके जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एग्जाम पास करने में। इसमें आपसे पूछा जाएगा राजस्थान हिस्ट्री के बारे में, इसमें पूछा जाएगा राजस्थान कल्चर के बारे में, इसमें पूछा जाएगा राजस्थान की जियोग्राफी के बारे में, और इसमें पूछा जाएगा आपकी आर्थिक समीक्षा, जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती है, आर्थिक समीक्षा। उसके बाद में आपकी इकोनॉमी है, उसके बारे में पूछा जाएगा। और आईटी, कुछ क्वेश्चन आईटी के आते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के, जो कंप्यूटर से संबंधित है, वो पूछे जाते हैं। ये पैटर्न होता है पूरा का पूरा। इसमें से अलग अलग वेटेज होते हैं, और 150 क्वेश्चन आते हैं 300 अंक के। पिछली बार जो मेन एग्जाम हुआ था, जिस विद्यार्थी ने 95 के लगभग क्वेश्चन सही किए थे, उस विद्यार्थी का इसमें टीचर एग्जाम के अंदर सिलेक्शन हो गया था। 95 का मतलब है लगभग जिसने 190 अंक लेके आया था 300 में से, वो टीचर बन गया था। तो हमें तैयारी कैसे करनी है? तो पिछला एग्जाम जिन्होंने भी दिया है उनसे पूछना। अब कोचिंग वाले कहेंगे आप हमसे पढ़िए, किसी के पास नहीं जाना है। केवल और केवल जो एग्जाम बनता है, एग्जाम में पेपर बनता है, वो आरबीएससी की और एनसीईआरटी की बुक के माध्यम से बनता है। हमें तो मेरे जो नए विद्यार्थी हैं, मेरे नए छोटे भाई बहन हैं जो कि अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि कोचिंग के झमेलों में नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। आपको एनसीईआरटी व आरबीएससी की बुकें खरीदनी है और उन बुकों को बार बार पढ़ना है। एक ही बुक को बार बार पढ़ना है, नई बुकें नहीं खरीदनी है। जो आपने मैटर तैयारी करने से पहले ले लिया है, उसी मैटर को तब तक एग्जाम नहीं हो जाए तब तक पढ़ना है। क्वेश्चन वहीं से आएगा, 95% क्वेश्चन है वो आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक से बनेगा। कोचिंग वाले आपको
बेख्याल सिलेबस करवा देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता, फालतू का। तो मेरा एक ही निवेदन है, केवल और केवल सेल्फ स्टडी करनी है, अपने माता पिता के पैसों को बर्बाद नहीं करना है। घर पे बैठ के अगर किसी टॉपिक के अंदर आपको दिक्कत आ रही है तो आप यूट्यूब, फोन सब रखते हैं, यूट्यूब पे किसी भी टॉपिक को सर्च मार के उसको पढ़ सकते हैं। अगर जानकारी आपको ये अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं ऐसे ही आगे की वीडियो आपके लिए लाता रहूं। क्योंकि मैं इन चीजों से गुजरे हैं, हम धरातल से उठकर ऊपर आए हैं, हमें किसी प्रकार की कोशिश नहीं मिली है। हमने भी बहुत पैसा लगाया था, लेकिन समझ में, कहते हैं ना, ठोकरें खाने के बाद में आता है। कोचिंग में जाना ही नहीं है, घर से बाहर आप रह सकते हो, सेल्फ स्टडी करनी है, विद कोचिंग, विद आउट कोचिंग तैयारी करनी है, आपका 100% सिलेक्शन होगा। किसी प्रकार की कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी के भ्रमजाल में नहीं फंसना है। तो साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।